नमस्कार दोस्तों, राज एलईडी एलसीडी में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, बनिए एलईडी एलसीडी के शानदार टेक्नीशियन और पाइए आर्थिक आज़ादी। तुरंत फ़ोन करें 74 89 49 61 93। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर, मात्र 30 दिन का आपका समय, और उस 30 दिन में आप पाइए आर्थिक आज़ादी। अपने सपनों को पूरा करिए और जो अभी तक आपने मेहनत की है उसका पूरा पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि आप ही बनेंगे एलईडी एलसीडी के मास्टर। क्योंकि आपको काफ़ी अनुभव है, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है। इसलिए बेसिक नॉलेज लेने के लिए राज एलईडी एलसीडी में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और बनिए एलईडी एलसीडी के मास्टर और आर्थिक आज़ादी पाइए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसको कि कहते हैं कि आज तक आपने ऐसा वीडियो YouTube पर देखा ही नहीं होगा, उसके विषय में हम आज आपसे चर्चा करते हैं। और चर्चा का माध्यम है हमारा पैनल। और पैनल डिस्प्ले में हमने काफ़ी वीडियो बनाए, पर ऐसा वीडियो आज जो बना रहे हैं हम, उसमें हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमने भी बहुत YouTube के वीडियो खंगाले, मगर आज तक हमको ऐसा कोई YouTube पर वीडियो नहीं मिला कि जो ये पैनल होता है, आप देख रहे हैं, ये पैनल के अंदर का हिसाब किताब कोई बता पाए कि पैनल के अंदर क्या होता है। तो आज हम वो बताएंगे आपको पैनल के अंदर क्या होता है। साथ में हम आपको ये बताएंगे कि आपको बहुत गुमराह किया जा रहा है तरह तरह के पैनल बता कर, जबकि पैनल एक ही तरह का होता है दोस्तों। अगर इसको यहाँ से हटा दें और इसको यहाँ से हटा दें तो क्या बचा? ये एक पैनल बचा। अब इस पैनल को चलाने के लिए हम एक सोर्स को लगा दें, दो लगा दें या 10 लगा दें, बात वही रहेगी। ये कंपनी का काम है, हमारे समझने और हमारे समझाने की कोई बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ कि 2 कॉफ लगी हुई हैं। इन 2 कॉफ में हम 4 भी कर सकते हैं और इन कॉफ को भी हटा सकते हैं। आगे की वीडियो में देखिए कि इसमें कोई कॉफ ही नहीं है। तो अभी आपने ऐसे देखे होंगे ना, बिगर साइड कॉफ का पैनल देखा होगा ना आपने। तो इसमें जब कोई भी कॉफ नहीं है फिर कैसे चल रहा है साहब? ये इसमें 2 कॉफ है तब ये चल रहा है। लेकिन जब हम आगे देखेंगे दोस्तों तो इसमें तो 4 कॉफ है, किसी में 6 होती हैं, किसी में यहाँ 3 होती हैं, किसी में यहाँ 10 होती हैं। तो इसका मतलब क्या है आखिर? ये क्या भला है? पहले हम पैनल के अंदर घुसने से पहले ये समझेंगे कि ये क्या है। अगर ये आपके समझ में आ गई तो सारा सिस्टम पैनल का आपके समझ में आ जाएगा कि अगर ये है क्या। इंग्लिश नाम से आप बहुत घबराते हैं। एक गमार बेवकूफ़ ने ये लिख दिया इंग्लिश में, आपने अरे वाह बहुत खतरनाक चीज़ होगी साहब ये। अरे भैया, उसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। सोर्स कॉफ बताइए आप, ये लिख दिया इसमें। ये क्या हो गई? साइड कॉफ। यहां भी आ गई तो अभी लेफ्ट को साइड को, राइट साइड को कुछ समझ में नहीं आया। अरे
श्रीमान जी, ये सारे पैनल को चलाने की प्रक्रिया है, ये कंपनी के ऊपर आधारित है। कंपनी जैसा डिजाइन करती है, जैसा उससे पैनल बन पाता है। कोई कोई कंपनियां ऐसी होती हैं कि यहाँ एक कोप से उसको काम नहीं चलता तो यहाँ 2 कोप लगा देती है। कोई कंपनी 4 लगाती है, कोई 6 लगाती है। उनकी अपनी मजबूरी है। जितना अब ये भी नहीं कह सकते हम कि पैनल जितना बड़ा होगा उतने कोप ज़्यादा होंगे। तो आपने देखा होगा एक 17 इंच का या 14 इंच का एक पैनल अभी आप कभी खोलें, उसमें 5, 7, 8 कोप रहती हैं। तो भैया फिर उसकी तो ये अपनी अपनी कंपनियों की अपने अपने बनाने की क्षमता है, डिजाइनिंग है। इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। काम वही करेगा जो इसको चाहिए, मात्र यहाँ से लेके। और इसको क्या चाहिए आप अब ये किस चीज से दिलवा रहे हो? 2 कोप से दिलवा रहे हो कि 4 कोप से दिलवा रहे हो कि 6 कोप से दिलवा रहे हो कि 8 कोप से दिलवा रहे हो? यहाँ 1 लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, 3 लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो, 8 लगा रहे हो, उससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। पहले तो आप ये समझें। और यहाँ जो आपका एक सोर्स कोप काम कर रहा है, वही दूसरा काम कर रहा है, वही चौथा काम कर रहा है। मतलब उसका काम एक ही है। ये तो कंपनी के ऊपर है कि वो आपसे मतलब कहां से कनेक्शन दे। कंपनी के ऊपर है कैसे इस पैनल को ऑपरेट करे बढ़िया से बढ़िया तरीके में। ये कंपनी की सोच है। हमें तो ये पैनल चलाना है साहब, बस इतना सा काम है कि हमें ये पैनल चलाना है। इसमें 25 साइड कोप लग रही हूँ, 13,000 ये लग रही हूँ। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है साहब। हमारा फार्मूला, हम टेक्नीशियन आदमी हैं, हमारा फार्मूला एक ही होगा। जो इस और साइड कोप में बोल्ट और सिग्नल जाएंगे वो ही इसमें जाएंगे, और वो ही यहाँ लग रही है इसमें जाएंगे, वो यहाँ लग रही है इसमें जाएंगे। तो फिर मतलब क्या हुआ? ये तो कंपनी का अपना अपना फंडा है कि वो कहाँ से कनेक्शन भेजे। अब हम इसमें ही घबरा जाते हैं साहब। क्यों घबरा जाते हैं? अरे 6 कोप हो ये काम हमसे नहीं होगा। क्यों? इसमें तो हमने तो अभी तक सिंगल कोप का काम किया है, ये डबल का देख लेते हैं। लेकिन हमको तो ये तो इसमें तो 8 कोप लगी हुई हैं, हम तो इसमें कहाँ। तो ये आपके खोपड़ी के ऊपर नहीं बैठ गई 8 कोप, ये बैठ गई पैनल में। और ये किसने बैठा रहा? जिस कंपनी ने ये बनाया उसने। आपको तो अपने सिस्टम से चलिए कि इनमें जब एक में जो वोल्ट और जो सिग्नल जा रहे हैं वही अगर 25 लग रही हों तो उनमें भी वही जाएगा। यहाँ 2 लग रही हो, 4 लग रही हो, 6 लग रही हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लग रही हो, यहाँ लग रही हो, जो वोल्ट और सिग्नल हमें स्केलर से यहाँ जाते हैं वो यहाँ जाएंगे और वो ही यहाँ जाएंगे। बात समझ में आ गई ना आपके? अब आपने ये सिंगल कोप का देखा, इसमें तो कोई कोप ही नहीं है। अब इसका क्या करें? ये कैसे चल रहा होगा? ये तो बगैर कोप से ही चल रहा है। तो ये आपकी मूर्खता है साहब। बगैर कोप से कोई नहीं चलता ना। वो कोप है उसको भूल जाओ, वो है एक लेवल शिफ्टर आईसी। अब आप उलझन में आ गए कि सीकेवी वाला पैनल। जी हाँ महाराज, सीकेवी वाला पैनल, ऐसा कोई सा पैनल नहीं बना आज तक जिसमें सीकेवी नहीं हो। सीकेवी आपकी सीकेवी का सिस्टम आपके यहाँ हो सकता है तो यहाँ से सिग्नल चले जाएंगे यहाँ। सीकेवी का सिग्नल आपका बोल्ट और सिग्नल वही जो सीकेवी में जो लेवल शिफ्टर में जाते हैं वही बोल्ट हमारे इनमें जाते हैं साहब। और ये क्या है? ये भी तो लेवल शिफ्टर आईसी है।
ये भी तो लेवल शिफ्टर है, मतलब यहाँ ना करवाते हुए वो काम उन्होंने यहाँ करवा लिया। आपने देखा होगा दो दो लेवल शिफ्टर हमें देखने को मिलती है, एक साइड की अलग एक साइड की अलग। तो इसी तरह ये डबल कॉप हो गई, यहीं से उठा के इन्होंने 4 कर दिया। कभी कभी देखा होगा आपने, जैसे कि अगर हम 4 कॉप वाला पैनल की बात करें, 4 कॉप वाले पैनल की बात करें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एक साइड का उखाड़ देते हैं, पैनल फिर भी चलता है। इसका क्या मतलब है? वही वाली बात, जैसे एक सीके भी काट देते हैं दूसरे से चलता रहता है। जब सीके भी काटने से चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ भी लेवल शिफ्टर है, यहाँ भी लेवल शिफ्टर है, यहाँ भी लेवल शिफ्टर है और यहाँ भी लेवल शिफ्टर है। आप ये गलत फहमियाँ निकाल दो कि लेवल शिफ्टर जो आईसी होती है हमारी, जिसे हम स्कैन ड्राइव आईसी बोलते हैं, जो सीकेबी बनाती है, वह सीकेबी वाला पैनल अलग होता है और गेट कॉप वाला अलग होता है। ये किसने बोला साहब? जो गेट कॉप वाला होगा उसमें ये आईसी लग रही, यहाँ से सीकेबी देगी। स्कैनिंग जो हमारा काम होता है वो यहाँ से हो रहा है, स्कैनिंग इतने विभाग का, आधा विभाग का, ये इसकी सहायक हो गई, यानी दो एक जैसे जॉइंट होगा, ये स्कैनिंग कर रही हैं। एक शॉर्ट हो गई, ये आधा बंद हो गया, इधर का उखाड़ दो या इधर का उखाड़ दो, शॉर्टिंग देख लो कौन से में है उसको निकाल दो, आपका ये एक स्कैनिंग करने लगी। ये खराब हो गई, इसमें से कौन सी खराब वो निकाल दो, दोनों खराब हैं दूसरी डाल दो, बॉन्डिंग पे चले जाओ। है ये लेवल शिफ्टर आईसी। ये आप अपने आप में आज कंफर्म कर लीजिए कि बगैर लेवल शिफ्टर आईसी के कोई पैनल नहीं होता। मैं सारे टेक्नीशियनों को चैलेंज करता हूं और ये कहता हूं कि ऐसा कोई मुझे पैनल आप दिखाएं जिसमें लेवल शिफ्टर आईसी नहीं हो। जवाब आपका आखिरी में यही मिलेगा कि हाँ यहाँ स्कैनिंग होती है। अरे कम से कम ये तो बोलो कि लेवल शिफ्टर यहाँ लगाती हुई यहाँ लगाई और यहाँ से स्कैनिंग हो रही है, बात इतनी सी है ना, तो लेवल शिफ्टर हुई ना। तो लेवल शिफ्टर की जब बात चलती है दोस्तों, तो ये लेवल शिफ्टर हमारे जो अब टेक्निक हाई होती जा रही है, वो लेवल शिफ्टर हमारे यहाँ पैनल के अंदर ही दे दी जाती है। जब पैनल के अंदर हम लेवल शिफ्टर, तभी तो ये हमको प्रोग्राम दिखेगा। बगैर लेवल शिफ्टर के हमको कोई भी प्रोग्राम नहीं दिख सकता, कोई भी हमें दृश्य इस पैनल पर नहीं दिखेगा। स्कैनिंग तो होगी, बगैर स्कैनिंग के हम ये नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें लेवल शिफ्टर की आईसी की जरूरत होती है। और लेवल शिफ्टर के साथ क्या क्या होता है चलिए आगे बताते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, ये तो हुआ हमारा सिंगल सोर्स कॉप और डबल साइड कॉप। ये हुआ हमारा डबल सोर्स कॉप, कोई भी इसमें वो नहीं है। गेट कॉप है लेकिन इसके अंदर है, क्यों? बगैर गेट कॉप के, बगैर स्कैन ड्राइव आईसी के, गेट कॉप को आजकल आज के बाद आप स्कैन ड्राइव आईसी समझें। अब देखिए इसमें 4 कॉप लगी हुई हैं, सिंगल आईसी है, सिंगल सोर्स कॉप है। ये डबल भी हो सकते हैं, ये ट्रिपल भी हो सकते हैं, ये 2 4 ऐसे होते हैं दोस्तों। क्यों? कि इसका जो खांचा बनेगा, सिंगल ने आधा पैनल इसने संभाल लिया, आधा पैनल इसने संभाल लिया, और यहां से अगर हमारा इधर का विभाग इसको चलाता है, इधर का विभाग इसको चलाता है। जैसे आपने ये टिकोन देखे होंगे, हमारा एलवीडीएस यहाँ से चला गया, हमारा एक पट्टा, आधा पट्टा हमारा
इसको चलाता है, आधा पट्टा हमारा इसको चलाता है। इसको हम निकाल देते हैं तो हमको आधी पिक्चर बंद हो जाती है। इसको लगा दिया, इसको निकाल लिया तो हमारा आधा पिक्चर बंद हो गया। उसमें ये नहीं, ये कान नहीं होते, ये कान की नहीं सुनने की इसको, क्योंकि जब तक ये सुनेगा नहीं, जब तक ये समझेगा कैसे, तो उसके लिए हमें ये साइड कॉप जो लगी रहती है, ये लेवल शिफ्टर आईसी है दोस्तों। आज के बाद आप ये मत कहना कि इसमें साइड कॉप नहीं होती है, वो मतलब सीकेवी वाला होता है। सीकेवी वाला तो सीकेवी तो सभी, यहाँ सीकेवी बन रही है आपकी, यहाँ सीकेवी बन रही है, यहाँ सीकेवी बन रही है, यहाँ सीकेवी बन रही है। आइए आगे देखते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये पिक्सल है, क्योंकि हमारा ये जो पैनल है इसके अंदर सारे पिक्सल होते हैं, इसके अंदर सारे पिक्सल होते हैं। यहाँ जैसे हम कहते हैं ना, एक वीडियो बनाया हमने 13 गुणित क्या बनता है वो रेजुलेशन 1366 गुणा 768। अब इतने ये पिक्सल होते हैं, इतने पिक्सल इसमें हैं, तो इसी टाइप का रेजुलेशन हमें डालना पड़ेगी। ये पिक्सल है सर, इनके ये पिक्सल हैं इसके। अब इसमें गुणा और करेंगे हम 3 का। क्यों? कि एक सब पिक्सल कब बनता है, एक पिक्सल कब बनता है? जब 3 सब पिक्सल उसको मिलते हैं। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है, फिर दोबारा दोहराते हैं हम कि ये 3 रेड ग्रीन ब्लू ये हमारे पिक्सल हैं 3, इनसे हमें एक पिक्सल मिलेगा। जब एक पिक्सल हमें मिलेगा तो हमें 13,1366 गुणा 768 गुणा 3, यहाँ जो भी हमारा योग आएगा उतने इसमें ये 1 लगा हुआ है, यानी लाखों में संख्या पहुंच जाती है इनमें। और ये पिक्सल कब ऑन होता है? जब इसका मॉसफेट ऑन होता है। ये मॉसफेट कैसे ऑन होता है? यही पैनल की प्रक्रिया है। गेट ड्राइव, सोर्स ड्राइव और वीकॉम। आपने देखा होगा एक ट्रांजिस्टर चलने की जो क्षमता होती है वो हमें 3 तरह का करंट जब तक उसको नहीं मिलता वह चलता ही। ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो, कोई भी हो, उसमें गेट होता है, सोर्स होता है और ड्रेन होता है। तो वीकॉम बोल्ट जो होता है हमारा, वो वीकॉम बोल्ट हमारा सभी जितने भी लाखों इसमें मॉसफेट लगे होते हैं, लाखों पिक्सल होते हैं, उन सभी में ये वीकॉम बोल्ट कनेक्ट रहता है। आ गई आपके बात समझ में? वीकॉम बोल्ट जितने भी पिक्सल होते हैं, जितने भी मॉसफेट लगे होते हैं, उन सब में वीकॉम बोल्ट हमारा कंप्लीट स्थायी रूप से कनेक्ट रहता है। ये ना तो हटता ना कुछ करता, ये करंट यहां से हमें डायरेक्ट जाता है। तो हमारा एक पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हुआ कि हमारे ड्रेन पर, सभी मॉसफेटों के ड्रेन पर वीकॉम वोल्टेज जाता है। जब वीकॉम वोल्टेज इस पे जाता है तो अब 2 बचे। क्यों? 3 तरह का हमें जब तक करंट नहीं मिलेगा तब तक ये मॉसफेट चालू नहीं होंगे। जो नमस्कार दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और 30 दिन में सीखें LED LCD बेसिक नॉलेज के साथ। हमारा मोबाइल नंबर है 74 89 49 61 93। आइए, आपका स्वागत है। और इस फ़ोन नंबर पर
संपर्क कर पूरी जानकारी लेवें, इसके बाद निर्णय लेवें कि हाँ हमें राज एलईडी एलसीडी से काम सीखना चाहिए या नहीं। तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आपका जवाब यस ही होगा। क्यों कि हमने अभी तक काफ़ी लोगों को अपनी दुकानदारी से उनको ऐसा कर दिया है कि अब वो किसी दूसरे दुकानदार के पास खड़े नहीं होते काम के लिए। आइए, स्वागत है आपका।